वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और इसमें हमने एक्सेल को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब को। और इंसर्ट टैब में हम एक खास ग्रुप करने वाले हैं। सबसे पहला ग्रुप टेबल्स। देखिए, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चाहे कितने ही एडवांस पहुंच जाएं, आप एक्सेल के मास्टर ही क्यों ना बन जाएं, कितने ही बड़े बड़े फॉर्मूले यूज कर लें, लेकिन घूम फिर के आपने अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, ऑटोमेटिक तरीके से काम कराने के लिए इस ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप घूम फिर के यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो ऐसा इस ग्रुप में क्या है, इसको सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, इंसर्ट टैब में सबसे पहला ग्रुप आपको मिल रहा है टेबल्स ग्रुप, और इसके अंदर हम ऑप्शन करेंगे टेबल्स, रिकमेंडेड टेबल्स एंड टेबल्स। तीनों में क्या अंतर है और क्यों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पिवट टेबल पे चलते हैं। देखिए, पिवट टेबल कहे तो एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल होता है। पिवट टेबल से हम अपने डेटा को इजीली अरेंज कर सकते हैं, समराइज करा सकते हैं, और यही नहीं, हम अलग अलग पैरामीटर के आधार पे हम अपने डेटा को समराइज करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने डेट वाइज किसी पर्टिकुलर मंथ का डेटा चाहिए, या हमको आइटम वाइज इनका टोटल कराना है, या फिर हमने सिटी वाइज ये देखना है कि किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है या कितने अमाउंट की सेल हुई है। तो इसके लिए सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये है कि उस टेबल के अंदर कोई सेल हमारा ब्लैंक ना हो, कोई भी हमारा सेल मर्ज ना हो, राइट। तो उस टेबल पे हम कहीं भी रह सकते हैं और चले जाएंगे सीधा पिवट टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, ये पूछ रहा है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो हमारी टेबल आप देख रहे हो, पूरी रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। पूरी टेबल रेंज सेलेक्ट हो जाने के बाद यदि टेबल रेंज आपकी सेलेक्ट नहीं होती है, तो आप इस प्रकार से उसको पूरी टेबल को सिलेक्ट करा सकते हैं। क्लियर। फिर पूछता है चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आप पिवट टेबल कहाँ पे बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट के अंदर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर। तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर भी ले सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे, हमारे पास अगर जगह हो इतनी, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर नई वर्कशीट के ऊपर रहेंगे और ओके करा देंगे। तो आप देखोगे नई वर्कशीट के ऊपर हमारे पास एक पिवट टेबल का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ पिवट टेबल की फील्ड्स हैं जो वहाँ पे थी उस टेबल के अंदर, वो सारी फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे डेटा को समराइज़ कराना चाह रहे हैं। भाई, हम ये देखना चाहते हैं जो भी आइटम है, तो मैं आइटम को उठा के रो फील्ड में रख देता हूँ। तो हमारे पास टोटल इतने यही आइटम थे, इनकी मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज़ थी, हर मंथ की सेल थी, लेकिन यूनिक आइटम नेम हमारे पास यही थे। ठीक है, इसमें हम देखना चाहें सबसे पहले तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी को हम वैल्यू में रख देते हैं। तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड 212 की दिखा रहा है। इसमें यदि हम साथ में ये देखना चाहें कि ये टोटल हमको ऑल ओवर नहीं चाहिए, हमको सिटी वाइज चाहिए, तो सिटी को फिल्टर भी करा सकते हैं। हम सिटी को यहाँ पे फिल्टर में रख दें तो ऊपर देखो आपके पास सिटी का फिल्टर लग जाएगा। यहाँ से हम सिर्फ गोवा पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये टोटल गोवा की क्वांटिटी सोल्ड दिखा रहा है। हम कोई दूसरी कंट्री चुनते हैं यहाँ से, तो दूसरी कंट्री चुन के ओके करा देंगे। साथ में भैया हमको इनका टोटल अमाउंट भी चाहिए कि कितने की बिकी है, टोटल अमाउंट कितने की सोल्ड हुई है। तो देखो हमारे पास नीचे अमाउंट का भी है। इस टोटल को भी उठा के हम यदि वैल्यू के अंदर रख देते हैं तो टोटल भी हमारे पास साथ साथ मिल जाएगा। इस डेटा को हम कॉलमर देखना चाहें, भाई ये तो ठीक है, साथ में हम मंथ भी देखना चाहें, और मंथ को यदि कॉलम में रख दूँ तो थोड़ा सा देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेबल हो जाएगी। हम यहाँ से डेट उठाते हैं और कॉलम वाली फील्ड में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये डेट हमारी कॉलम के अंदर आ जाएगी, जिसमें आपको दिख रहा है जो टोटल सेल है हमारी। देखो मार्च में, अप्रैल, जून, फरवरी की ये हार्ड डिस्क की सेल है ओनली मार्च में और अप्रैल में। कीबोर्ड की है मार्च और जून में। मॉनिटर की सेल है ओनली अप्रैल में, और इसी प्रकार रैम ओनली मार्च के अंदर। किस में? कोलकाता सिटी के अंदर। दूसरे हम देखें दिल्ली सिटी के अंदर, तो अब दिल्ली सिटी के यहाँ पे टेबल रेडी हो जाएगी। तो यदि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से डेट फील्ड को हटा देते हैं। ये हमने किसको हटा दिया, यहाँ से हमने कॉलम से हटाना है ना, यहाँ से हमने इसको हटाना है कॉलम से। मंथ रह गया हमारा यहाँ पे,
ठीक है, इसको वापस कर देंगे। तो सीटी हमारी कंप्लीट है। अब यदि हम समराइज कराना चाहें डेटा को कंपनी वाइज, है ना, तो आइटम्स को तो हम यहाँ से रिमूव करा देंगे और आइटम की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे कंपनी। सीटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें आ रही है हमारे पास। सीटी को तो हमने फिल्टर में रखा है और कंपनी को हम रख देंगे रो फील्ड में। तो अब दिल्ली में जो सेल है वो देखो कंपनी वाइज है, तो हम आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी की सेल किस सिटी में सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया है, और उसी हिसाब से आगे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यदि हमने इंटेक्स की टोटल, देखो टोटल सेल है ना 12 और इतने की, इसका ही प्रिंट आउट लेना है। इंटेक्स की 12 क्वांटिटी है, पहले ऑल ओवर करते हैं हम इसको, ऑल पे क्लिक करा देंगे। ऑल ओवर इंटेक्स की टोटल प्रिंट आउट हमने चाहिए, तो देखो इंटेक्स ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे डबल क्लिक यूज़ कराते हैं, तो इंटेक्स की कंप्लीट सेल एक अलग से टेबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। देखो इंटेक्स के 2 ही आइटम है, टोटल 17 क्वांटिटी सेल हुई थी इतने रुपए की, है ना। देखो पाइवेट टेबल के अंदर जा कर के टोटल 17 ही है। इसी प्रकार जिसका भी पर्टिकुलर हमने अलग से टेबल बना के प्रिंट आउट लेना है, तो यहीं से डबल क्लिक करके हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो पाइवेट टेबल काफ़ी बड़ा ऑप्शन है, इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चार्ट डिज़ाइन करा सकते हैं, डेटा को और भी अच्छी तरह से अगर हमने चार्ट पे ऑर्गेनाइज कराना है तो चार्ट पे करा सकते हैं। ये सारा हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। फिलहाल हमने ये सीखना है कि हम इस ऑप्शन का यूज़ क्यों करेंगे। इसके बाद मैं इसको तो हटाता हूँ, डिलीट करा देता हूँ इस टेबल को मैं। ओके, इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है, फिर से हम इंसर्ट में चलते हैं। देखो रिकमेंडेड पाइवेट टेबल। अब हमको नहीं पता कि हमको क्या पाइवेट टेबल बनानी है, हमने कभी नहीं बनाई है, तो यहाँ पे एक्सेल भी आपको आपके डेटा के अकॉर्डिंग कुछ पाइवेट टेबल रिकमेंड करा देता है। आप उनमें से चुन सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिकमेंड में क्लिक करेंगे तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कुछ पाइवेट टेबल के सैंपल इसने रिकमेंड कराए आपको। आप किस प्रकार की टेबल बनाना चाहते हैं, कैसे डेटा को आप समराइज कराना चाह रहे हैं, हमने आपको ऐसे बताया था। ये भी वही चीज़ है, यहाँ इस प्रकार भी हमने आपको बताया था। जैसे आपको कराना है वो क्लिक करें और उसको ओके करा दें, तो देखो आपके पास उसी प्रकार की पाइवेट टेबल आ जाएगी। इसमें आप एडिट करा सकते हैं। यदि आपको सिटी वाइज सेल क्वांटिटी भी चाहिए सेल की, तब आप यहाँ से क्वांटिटी भी उठा सकते हैं और सम के अंदर यहाँ पे इससे अबाउ छोड़ सकते हैं, तो क्वांटिटी भी यहाँ पे आ जाएगी। अब हम फिल्टर कराना चाहें यहाँ पे सिटी के हिसाब से, तो सिटी को ले लेंगे। सिटी तो है, सिटी से तो हमने फ़िल्टर नहीं कराना है। अब हम आइटम से फ़िल्टर कराएंगे, तो आइटम को हम फिल्टर में रख लेंगे और अब आइटम से फ़िल्टर करा लेंगे। ये ऑल आइटम है, सभी सिटीज़ में दिखा रहा है। हमने ये देखना है कि भाई कीबोर्ड की सेल किस सिटी में कितनी है, तो कीबोर्ड सेलेक्ट कराएंगे, ओके कराएंगे। तो कीबोर्ड की सेल देखो ओनली दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में है, गोवा में नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरा आइटम देखते हैं, मॉनिटर चेक कराते हैं। देखो मॉनिटर गोवा में है, मुंबई में नहीं है ना। तो अच्छी प्रकार से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करा पाएंगे यहाँ पे। तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। आप अपने रिकमेंडेड टेबल यूज़ करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड पाइवेट टेबल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेबल का ऑप्शन। ये टेबल थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कम करा लेता हूँ डेटा को। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा थोड़ा सा कम करा लिया है और इसके अंदर हम टेबल यूज़ करेंगे। देखो टेबल किस प्रकार लेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करा के और माई टेबल हैज़ हेडर, इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि हम इसको चेक नहीं रखेंगे, यहाँ पे हटा देते हैं, तो ये हमारी हेडर रो नहीं रहेगी, एक नई हेडर रो बन जाएगी। अगर हमने इसी को हेडर रो रखना है तो हम इसको चेक रखेंगे और ओके करा देंगे। देखो टेबल में कन्वर्ट हो गया हमारा डेटा। वापस से अंडू कराता हूँ। दूसरा हमने आपको बताया था, हम यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल लेंगे और कोई भी फॉर्मेट टेबल का यूज़ करा सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ पूछ रहा है, कैंसिल कराता हूँ। तीसरा तरीका, टेबल पे रहेंगे और अपने कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल के साथ टी प्रेस, तो फिर से ये ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको टेबल में कन्वर्ट करा लेते हैं। अब देखो जैसे हमने इसको टेबल में लिया है तो हमारे पास एक ऑप्शन और चल गया, यहाँ पे देखो डिज़ाइन टैग और चल गया ना। इस टैब के अंदर सारे हमारे पास टेबल से संबंधित फॉर्मेट है। कोई भी अगर डिज़ाइन यूज़ करना चाहें तो यहाँ से और दूसरा डिज़ाइन हम यूज़ करा सकते हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हम टेबल फॉर्मेट क्यों लेंगे। देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हमको एक अच्छा सा लुक मिल जाता है, बेटर लुक मिल जाता है टेबल को देखने के लिए, है ना। दूसरा,
हमको यहाँ पे बैंडेड रो या बैंडेड कॉलम के ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमने डेटा को इस प्रकार से चेक कराना है, तो हम ये कलर के हिसाब से उस डेटा को आसानी से चेक करा सकते हैं। यहाँ पे बैंडेड रो का ऑप्शन है, हम बैंडेड रो नहीं लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से देखो बैंडेड रो हम हटा सकते हैं। कॉलम बैंडेड करना चाहे कॉलम को बैंडेड कर सकते हैं। हेडर रो हम चाहें तो रख लें, ना चाहें तो हेडर रो को हटा सकते हैं। एक और बेनिफिट यहाँ पे देखो आपको फिल्टर लगाए मिल रहे हैं। हमने यहाँ से रैम को फिल्टर करा के देखना है तो हम यहाँ से सिर्फ फिल्टर के अंदर जाके ओनली रैम को चुन लेंगे, ओके करेंगे तो रैम की कंप्लीट यहाँ पे सेल क्वांटिटी और अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। इसी प्रकार हमने आइटम वाइज नहीं, हमने कंपनी वाइज फिल्टर कराना है कंपनी वाइज फिल्टर करा लेंगे, सिटी वाइज कराना है सिटी वाइज फिल्टर करा लेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, अभी देखो यहाँ पे हमने एक ये टेबल यूज़ करी थी। इसमें जब हम फाइल को स्क्रॉल करते हैं तो देखो जो हेडर रो थी हमारी वो हाइड हो जाती है ना, छुप जाती है ऊपर जा कर के। इसको यहाँ ही पे रोकना है हमने, तो हम उसके लिए ऑप्शन यूज़ करते हैं फ्रीज रो या फ्रीज पेन का। लेकिन जब हमने टेबल को इसमें कन्वर्ट करा लिया टेबल फॉर्मेट के अंदर, तो अब हमको फ्रीज पेन या फ्रीज रो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल कराता हूँ, देखो मैं स्क्रॉल कराऊंगा तो जो हमारी हेडर रो थी आपने देखा होगा छुप गई, नहीं छुपी नहीं है। आप देखो यहाँ पे कॉलम के नंबर चेंज हो गए, यहाँ पे आगे डेट, आइटम, कंपनी, सिटी, क्वांटिटी, रेट, टोटल। हो गया बेनिफिट। अब हमको हेडर रो को फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कितना भी स्क्रॉल कराते चले जाएंगे और जैसे ही वो ऊपर आएंगे ये हमारे वापस से दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा हम एक नया कॉलम यहाँ पे बनाते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉलम डिस्काउंट का, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक इस टेबल के अंदर जुड़ गया और इसने इसका कंप्लीट फॉर्मेट यहाँ पे उठा लिया। हम नॉर्मल एंट्री करना चाहें यहाँ पे नॉर्मल एंट्री करा देंगे, इसी फॉर्मेट में आएंगे। या फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करें छोटा सा कि भाई इक्वल टू, एक बार यही करके देख लेते हैं। मैं ये मल्टीप्लाई इसको कराता हूँ और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो सिर्फ एंटर प्रेस कराने से हमने कॉपी पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट फॉर्मेट उठा लेता है, राइट। तो इसको अभी तो मैं वापस यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कुछ ही बेनिफिट्स बता रहा हूँ। एक और बड़ा बेनिफिट देखिए, हमने अमाउंट का टोटल कराना है, हम सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज निकालनी है, एवरेज फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम क्यों इतने फंक्शन यूज़ करें, हम सीधा डिज़ाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है टोटल, है ना। टोटल रो पे क्लिक करा देंगे, एक रो हमारे पास और बन जाएगी टोटल की। यहाँ पे इन सभी का सम आ गया। हमने एवरेज निकालनी है तो यहीं पे देखो आपको ड्रॉप डाउन मिल रहा है, एवरेज पे क्लिक करा देंगे। या फिर हमने काउंट कराना है, काउंट पे क्लिक करा देंगे। सम ही देखना है तो वापस से सम पे चले जाएंगे। हमने यहाँ पे इनका भी सम देखना है तो देखो फिर से हमने कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी जगह पे आएंगे और यहाँ भी देखो एक ड्रॉप डाउन बन गया। हम यहाँ भी आराम से वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एवरेज निकालनी है, यहाँ पे हमने रेट की, देन एवरेज यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इनको हमने काउंट कराना है, वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो काउंटा का फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे काउंटा का नहीं है, सिर्फ काउंट ही यूज़ कर लेंगे तब भी ये काउंट कर देगा यहाँ पे, राइट। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है टेबल का। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट देखिए, हमने ये पूरी रो सेलेक्ट करानी है तो या तो आप इस प्रकार से कराओगे या फिर हम पूरी रो सेलेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्लिक कराते हैं तो देखो इस स्थिति में ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। या फिर सेम सिचुएशन हम रो को सेलेक्ट करें तो रो के साथ भी यही सिचुएशन आती है। लेकिन यहाँ पे टेबल बनाने के बाद हमको देखो यहाँ भी एक एरो मिल जाएगा, इस जगह क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो कॉलम फिल होगा ओनली। यहाँ भी देखो ये मिल रहा है, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, ये यहाँ पे बनेगा, ये रहा। यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। इसी प्रकार रो के ऊपर देखो रो यहाँ तक ही सेलेक्ट होगी। या फिर हम एक नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम चलते हैं टैब के साथ, टैब 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 और फिर से मैं टैब यूज़ करूँ तो यहाँ से ये आगे नहीं जाएगा। जैसे टैब यूज़ करूँगा देखो यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर आ रहा है। इसके विपरीत यदि हम नॉर्मल डेटा के अंदर हैं, रेज के अंदर, तो देखो हम टैब से चल तो रहे हैं लेकिन ये टैब से आगे चलता चला जाता है। नीचे वापस आने के लिए हमको एंटर या फिर एरो की का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये बेनिफिट भी हमारा है। इसके बाद हमको यहाँ पे नई रो, एक रो और ऐड करनी है, रिकॉर्ड 12वां जोड़ना है। तो देखो हम लास्ट के अंदर है ना, तो यहाँ पे लास्ट में यानी इस रो के अंदर, और यहाँ पे हम टैब यूज़ करेंगे तो देखो एक नई रो जुड़ जाएगी यहाँ पे और टोटल वाली रो एक स्टेप नीचे खिसक जाएगी। हम 12वां रिकॉर्ड जोड़ते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्च का ही डालता हूँ, CD का, या यहाँ पे रैम है, रैम
रैम हम ले लेते हैं सैमसंग की, गोवा के अंदर, क्वांटिटी 10। देखो यहाँ पे नीचे टोटल में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, हमने तो फॉर्मूला अपडेट तो नहीं किया ना, ये अपने आप सब कुछ अपडेट हो रहा है। फिर से टैब यूज़ करेंगे और एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो अब मेरे को बताइए कि जब इतना सारा काम हम यहाँ पे इस सिर्फ टेबल से कर सकते हैं और इस काम की तो हमको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी, डेटा एंटर कराने से लेकर के और डेटा को हमने समराइज़ कराने तक। पहला काम तो डेटा एंटर का हो गया और बीच में जितना भी काम है वो सारा छोड़ के उसमें तो यूज होगा ही होगा, उसके अलावा लास्ट काम तक भी, एंड तक भी, जब हमने डेटा को समराइज़ कराना है, चार्ट बनाना है, अच्छा डैशबोर्ड तैयार करना है, तब तक हमारे को ये ग्रुप काम में आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप कितनी एडवांस चले जाएं एक्सेल के अंदर, घूम फिर के हमको इस ग्रुप पे आना ही पड़ेगा। तो इस ग्रुप का काम आपको पता चल गया, इसको और भी बारीकी से और इसके प्रोजेक्ट करके हम देखेंगे। फिलहाल हम एक्सेल को चलाना सीख लेते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।